नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। IUPAC नेमिंग हम सीख रहे थे और आपको जैसा हमने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम देंगे आपको फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, प्रायोरिटी यानी वरीयता क्रम, किस फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा है और किस फंक्शनल ग्रुप की कम, तो उनका एक घटता क्रम होता है, उसे ही बोलते हैं हम IUPAC जो नेमिंग है उसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट। इस लिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक आप इसको स्टडी नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं, तब तक आपको IUPAC नेमिंग अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। वो ट्रिक मैं अभी समझाते समझाते आपको बता दूंगा कि अगर तुमने उस तरीके से अगर उसको समझा तो आसानी से आपको ये टेबल याद हो जाएगी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने लिए हैं इसमें प्रिंसिपल्स ग्रुप्स। प्रिंसिपल्स ग्रुप्स का मतलब क्या है बच्चों? जिनका सफिक्स भी होता है। क्या होता है बच्चों? सफिक्स, यानी उनका प्रीफिक्स होने के साथ साथ उनका सफिक्स भी IUPAC नेमिंग में इस्तेमाल होता है। प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, यानी जो पहले लगेंगे, और सफिक्स यानी अनुलग्न जो बाद में लगेंगे। तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये पूरी टेबल हमने बना दी है। चाहे तो मैं एक साइड हो जाता हूं, आप इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यानी जानेंगे प्रिंसिपल ग्रुप्स के बारे में। किसके बच्चों? प्रिंसिपल ग्रुप्स, यानी जो मुख्य हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट को जानेंगे, यानी जो जिनका ज्यादातर प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, सफिक्स उनका इस्तेमाल नहीं होता। तो देखना बच्चों, याद करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले आएंगे दोनों एसिड। क्या बच्चों? दोनों एसिड। देखिए, सबसे पहले आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद आपका सल्फोनिक एसिड। दोनों एसिड के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है, जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। अगर मान लीजिए इसको मैं फादर मानूं, पिता मानूं, तो उसके जो 4 बेटे होते हैं, यानी जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो बनते हैं किससे बच्चों? वो बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले लेने हैं दोनों एसिड, उसके बाद लेने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। उसमें सबसे पहला जो बनता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, और हैलाइड के बाद एसिड एमाइड। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या याद रखना है बच्चों? उसके बाद आपको याद रखना है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसको कैसे याद रखें कि उसके बाद आएगा क्या? जब कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों एसिड आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, यानी जो व्युत्पन्न जो उससे बने हैं, वो हमने ले लिए। उसके बाद आपको लेने हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिक है। CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड, दोनों में क्या है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड आपका। क्या है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके बाद वो लेने हैं। उसके बाद लेने हैं आपको डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड किस में आता है बच्चों? एक एल्डिहाइड। देखिए, जब इसको हम तोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो एल्डिहाइड और कीटोन, जब इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये C के O के साथ में क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम याद रख लेंगे कि पहले ट्रिपल बॉन्ड वाले और उसके बाद डबल बॉन्ड वाले। ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या याद रखेंगे? उसके बाद आने हैं आपके अल्कोहल। ठीक है। और अल्कोहल को भी कैसे याद रखेंगे? देखना बच्चों, अल्कोहल में देखना सिंगल बॉन्ड है, दोनों में सिंगल बॉन्ड। अल्कोहल, थायो अल्कोहल, दोनों में क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे याद रख लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे,
ट्रिपल बॉन्ड यानी साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर डबल बॉन्ड वाले आएंगे, डबल बॉन्ड वाले कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन, इनको भाई भाई मान लो। और उसके बाद जो अगले भाई हैं वो ऐसे हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि अगर तुम अल्कोहल को डिटेल में तोड़ोगे भी तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी सिंगल बॉन्ड ही आपका आना है। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले हो गए कौन कौन से बच्चों, ये हो गए आपके अल्कोहल और एक थायो अल्कोहल। उसके बाद क्या याद रखना है बच्चों, उसके बाद लास्ट बच गया आपका एमाइन। बस ये आपको याद रख लेना है कि सबसे लास्ट में आएगा एमाइन। तो एमाइन में सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट में आएंगे आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद आपका एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। तो ये तो प्रायोरिटी लिस्ट आप समझ गए। फिर अब मैं इनको डिटेल में आपको समझा देता हूं। किसको बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में समझा देता हूं, उसका प्रीफिक्स का नाम ऐसा है क्यों और उसके सफिक्स का नाम ऐसा है क्यों। ठीक है, रीजन अगर आपने समझ लिया तो जब उसका हम IUPAC नाम बनाएंगे ना, जब भी हम IUPAC नाम बनाएंगे तो हम आसानी से हमको याद होगा, फिर इसी तरीके से हम याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या बच्चों, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका सल्फोनिक एसिड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसके डेरिवेटिव्स यानी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद क्या बच्चों, एस्टर, और एस्टर के बाद क्या आपका एसिड हैलाइड, और उसके बाद आपका एसिड एमाइड। उसके बाद आपको लेने ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एक साइनाइड और एक आपका आइसोसाइनाइड। उसके बाद लेने आपको डबल बॉन्ड वाले, आपके जब दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी ना, डबल बॉन्ड वाले यानी आपका एल्डिहाइड और कीटोन। और उसके बाद आपको लेने सिंगल बॉन्ड वाले यानी अल्कोहल और एक थायो अल्कोहल। और उसके बाद लेना लास्ट आपका एमाइन। और एमाइन के बाद आपके आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, उसे हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। उनमें पहला आपका एल्कीन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में सिंगल बॉन्ड यानी एल्कीन। ठीक है, अब एक एक फंक्शनल ग्रुप को अब हम समझ लेते हैं। देखना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, यहां कोई चेन जुड़ी हुई होगी बॉन्ड के साथ में, COOH यानी C के साथ में डबल OH। यानी आप अगर देखें तो कोई भी एसिड होता है तो उसमें अल्कोहलिक ग्रुप जरूर होता है, यानी OH। क्या बच्चों, OH। तो जब हम इसको डिटेल में तोड़ेंगे तो कार्बन के साथ में हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ में, तो C डबल बॉन्ड O, तो क्या बचा आपका OH। तो आपको ऐसे लिख के दे दे या ऐसे लिख के दे दे, ये क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान रखना बच्चों, वैसे तो आपको पता ही है कि प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो इसका प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि जब फंक्शनल ग्रुप IUPAC बनाते टाइम एक से ज्यादा आ जाए, क्या बच्चों, एक से ज्यादा आ जाए, तो जो प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका यूज करेंगे सफिक्स, और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट, यानी वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे, वो एज ए काम करेंगे साइड चेन, यानी उनका यूज करना है आपको प्रीफिक्स। क्या यूज करना है बच्चों, उनका प्रीफिक्स। ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझा दिया था। अब देखिए, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है हमारी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहां से विजिट करके और अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आसानी से आप देख सकते हैं। आज है पार्ट 5 यानी का आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रायोरिटी टेबल। उसके बाद देखना बच्चों सल्फोनिक एसिड। देखना बच्चों, सल्फोनिक एसिड में कार्बन नहीं होता, तो देखो SO3H, या अगर अलग कर लें तो SO2OH। मैंने बताया था नहीं, अल्कोहलिक ग्रुप जरूर होगा। तो इसका देखना बच्चों, हम ऊपर वाले का भी समझ लेते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो। अभी मैं आपको बता रहा था कि कार्बोक्सी इसका क्या है बच्चों, प्रीफिक्स।
अब तुम क्या होगे जी, सबसे ऊपर ये है तो इसका प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल होगा। यानी अगर बाई चांस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रीफिक्स यूज हो, यानी इससे ऊपर वाला कोई आ जाए, ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं, आपके सिलेबस से आउट की बात है। अगर ये एज ए प्रीफिक्स यूज हो जाए तो आपका बोलेंगे कार्बोक्सी, और सफिक्स जो अनुलग्न होगा वो होगा इसका ओइक एसिड। ओइक एसिड यानी जब इसका हम यूपीएससी बनाएंगे तो जब सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो ओइक एसिड। और अब आपको एक चीज और माइंड मारेगी, सर ये स्पेशल सफिक्स क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल सफिक्स का मतलब क्या है, वो ये है कि जब हम मेन चेन बनाने के बाद, जब हम मेन चेन बना लेंगे, जब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, क्या बच्चों, जब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करते टाइम अगर हम फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिन लेते हैं, जैसे ये COOH में आपका ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, अगर हमने इसको काउंट कर लिया, हमने अगर इसको गिन लिया, ठीक है, तो आपका जो सफिक्स यूज होगा वो ओइक एसिड यूज होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसी कंडीशन आपकी आ जाएगी कि आप फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको आप गिन नहीं पाओगे। क्या करेंगे बच्चों, उसको गिन नहीं पाओगे, उसको आप छोड़ दोगे। तब ऐसी स्थिति में जो सफिक्स यूज होगा वो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखना, इसका कोई सल्फोनिक एसिड का स्पेशल सफिक्स नहीं है। क्यों? वो इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि सल्फोनिक एसिड में कार्बन है ही नहीं, तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो इसके कार्बन गिने ही नहीं जाएंगे, कार्बन है ही नहीं। अब आ जाते हैं बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो 4 डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनको समझेंगे और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहला होगा एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का ही मतलब होता है जब हम किसी चीज से जल अलग कर देते हैं तो वो कहलाता है एनहाइड्राइड। तो अगर हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके 2, क्या बच्चों, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, और उनमें से आपका ऊपर वाले से या नीचे वाले से OH और ये H, यानी आप एक निकाल देते हैं बच्चों, क्या, एक जल निकाल देते हैं। क्या, अगर आप जल निकाल देते हैं तो क्या बचा आपका, देखना बच्चों, ये बचा आपका सिंगल बॉन्ड CO और एक बचा एक्स्ट्रा O और ये आपका CO। यहां कोई चेन जुड़ेगी कार्बन की, यहां भी कोई चेन जुड़ेगी, चाहे तो हम इसको R भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एनहाइड्राइड, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लें, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के हम अणु लें और उसमें से हम जल बाहर निकाल दें तो बनेगा आपका क्या बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, CO सिंगल बॉन्ड O CO, या ऐसे भी लिख सकते हैं R कोई अल्काइल ग्रुप है, R CO का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है ना ये, और O से जुड़े रहेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ में। इसका कोई प्रीफिक्स होता नहीं है और इसका आपको सफिक्स याद करना है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, और इसका कोई स्पेशल सफिक्स भी नहीं है। आगे चलिए, अगला है बच्चों एस्टर। एस्टर कैसे बनेगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है बच्चों। किससे बनता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अब हम इसमें से अगर H को खत्म करके कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा COOR, और R में कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3, C2H5, कोई भी एल्काइल ग्रुप हम ले लेंगे, तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका एस्टर। एस्टर का देखना बच्चों, अगर प्रीफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल करें तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसको भी मैं समझा देता हूं, एल्कोक्सी, एल्क मतलब कार्बन की चेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। ऑक्सी क्यों लगाया बच्चों, ऑक्सी क्यों लगाया, ऑक्सी लगाया बच्चों, देखना एल्क तो ये हो गया और उसके बराबर में क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सी, तो एल्क ऑक्सी, और उसके बाद देखना बच्चों ये बचा आपका CO, क्या बचा, CO, CO को बोला जाता कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या बना इसका प्रीफिक्स, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CO को अलग लिख दिया कार्बोनिल को, और यहां OR,
तो इसका नाम एल्क, इसका ऑक्सी और इसका नाम कार्बोनिल। तो क्या बना? एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब देखना बच्चों, इसका जो सफिक्स होगा वो होगा OH। क्या जोड़ेंगे सफिक्स में? OH। और इसका जो स्पेशल सफिक्स होगा वो होगा कार्बोक्सिलेट। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आप मेन चेन में आप जब गिनते हैं, नंबरिंग करते हैं और आप एस्टर के कार्बन को नहीं गिन पाते हैं, तो तब स्पेशल सफिक्स यूज होगा कार्बोक्सिलेट। ठीक है? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और देखना बच्चों, एक चीज और मैंने लिख रखी है, जब IUPAC नाम हम लिखेंगे, तो मैंने IUPAC नाम लिख दिया है, तो ध्यान देना कि OH से हम IUPAC नाम में प्रॉब्लम आती है हमें। तो अगर हम इसे याद कर लेंगे, एल्किल एल्केनोएट, यानी एल्किल एल्केनोएट का मतलब क्या है? एल्क यानी आपकी जो आपका ये है ना, देखिए आर क्या हो गया आपका इसका? एल्क, यानी जैसा मान लिया आर मिथाइल है तो मेथ और वाइल मिथाइल हो गया। उसके बाद देखना जो मेन चेन होगी जो आप गिनोगे वो क्या लेंगे? एल्केन पूरा, यानी मीथेन या इथेन जो भी है, और OH जोड़ देंगे। यानी आपकी जो मेन चेन होगी वो उसका नाम बनेगा एल्केनोएट। ठीक है ना? वैसे आप समझ ही गए होंगे इसका सफिक्स क्या है बच्चों? OH। अब चलते हैं अगले पे, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड बच्चों कैसे बनता है? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH इसमें से OH को हटा दें, पूरे OH को, कार्बोनिल समूह बचाएं और जोड़ दें आप केवल X। X का मतलब आप जानते ही हो, मैंने लिखा हुआ भी है, यानी X का मतलब होता है हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है? यह क्या बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसका फॉर्मूला होता है COX। और इसका जब आपका प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा हेलो कार्बोनिल। हेलो मतलब यही, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मतलब हेलो, और कार्बोनिल आपको पता ही है, देख लो, हेलो आपका ये हो गया और कार्बोनिल हो गया CO, तो होगा हेलो कार्बोनिल। अब देखना बच्चों, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। क्या बच्चों? ऑयल हैलाइड। जब हम इसका IUPAC बनाएंगे तो यूज करेंगे। और इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोनिल हैलाइड। क्या बच्चों? कार्बोनिल हैलाइड। अगला देखिए बच्चों, एसिड एमाइड। इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें जब आपका COOH जो है, COOH उसमें से OH को हटाकर और हम लगा दें एक एमाइन ग्रुप NH2, तो बनगा CONH2। इसको बोलते हैं हम एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का फार्मूला आपको पता ही है, CONH2। तो देखना, आपको पता ही है कार्बोनिल समूह है ही, तो इसका जो आपका प्रीफिक्स होगा कार्बामोइल। कार्बामोइल यही होगा, मोइल इसका लगा दो, NH2 का मोइल यानी कार्बामोइल। उसके बाद इसका सफिक्स क्या होगा बच्चों? एमाइड। और स्पेशल सफिक्स में अगर यूज करें तो इसको भी याद कर लेना है, ये होगा कार्बोक्सामाइड। ठीक है? तो चारों डेरिवेटिव्स खत्म किसके बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड वालों के पास, यानी साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड का क्या होगा? CN, और इसको C ट्रिपल बॉन्ड N से भी हम दिखा सकते हैं। इसका प्रीफिक्स होगा आपका साइनो, जब भी प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होगा इसका फंक्शनल ग्रुप का, और सफिक्स होगा इसका नाइट्राइल। और अगर स्पेशल सफिक्स की बात करें तो होगा कार्बन नाइट्राइल। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, अगला है आइसोसाइनाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल ग्रुप का वो होता है NC, सिंगल बॉन्ड NC, या N ट्रिपल बॉन्ड C। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इस तरीके से बनेगा इसका सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। तो इसका प्रीफिक्स होगा आइसोसाइनो। क्या होगा बच्चों? आइसोसाइनो। और इसका जो सफिक्स होगा वो होगा आइसोनाइट्राइल, और इसके स्पेशल सफिक्स की जरूरत है ही नहीं। एल्डिहाइड का आपका क्या होता है बच्चों? CHO या C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। क्या होता है बच्चों? प्रीफिक्स इसका एल्डो या फॉर्मिल। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? एल्डो या फॉर्मिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके दो क्यों हैं? सबके तो प्रीफिक्स एक एक हैं। हाँ, एक चीज आपने नोट की होगी, सबके सफिक्स दो दो हो रहे हैं, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। तो यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो प्रीफिक्स दो हैं
और सफिक्स क्या है बच्चों, एक ही है, अल, लेकिन इसका स्पेशल सफिक्स भी है, कार्बाल्डिहाइड। इसका जो प्रीफिक्स दो हैं बच्चों, वो इस वजह से हैं, जब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे और कार्बन की नंबरिंग करते टाइम एल्डिहाइड का जो कार्बन होगा, ये अगर ये हम गिन लेते हैं, क्या बच्चों, उसमें नंबरिंग करते टाइम उसको अगर हम गिन लेते हैं मेन चेन के साथ, अगर वो शामिल होगा, तो हम उसका यूज करेंगे बच्चों प्रीफिक्स एल्डो। क्या यूज करेंगे, एल्डो। लेकिन कभी कभी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ये वाला सी, जो एल्डिहाइड वाला जो सी है, ये हम गिन नहीं पाते, मेन चेन से बाहर होता है, उस टाइम पे हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे फॉर्माइल। आ गया समझ में आपको? और इसका सफिक्स होता है अल, और इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बाल्डिहाइड। और अगला जो है बच्चों वो है कीटोन, ये भी डबल बॉन्ड वाला है, तो इसको सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं आपका ये इधर साइड चेन C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको C डबल बॉन्ड O। तो ये भी इसी तरीके से है ऑक्सो या कीटो। अगर आपने मेन चेन में नंबरिंग में इनको शामिल कर लिया, कार्बन को, इसके को, तो ऑक्सो, और अगर आप इसको नंबरिंग में शामिल नहीं कर पाए तो इसका प्रीफिक्स बनेगा कीटो, और इसका सफिक्स है ऑन। ठीक है बच्चों, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब ले लेते हैं दोनों एल्कोहल। एल्कोहल का जो आपका एल्कोहल का क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर यानी फंक्शनल ग्रुप, वो OH, और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। 10th क्लास वाले बच्चे जब IUPAC सीखते हैं तो कभी कभी किसी किसी को तो प्रीफिक्स का ही नहीं पता होता, बस उन्हें एक ही चीज याद कर ली होती है, ओल जोड़ना जी, ओल, मेन चेन में ओल जोड़ना। तो हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स होगा वो ओल। उसके बाद ले लीजिए आपका है थायो एल्कोहल, ये दोनों है सिंगल बॉन्ड वाले। क्या बच्चों, सिंगल बॉन्ड वाले। तो ले लेंगे थायो एल्कोहल, देखना ये भी 16 वर्ग का एलिमेंट है, 16वें वर्ग का, 6A का, और ये SB 16वें वर्ग का है। तो बस O की जगह रिप्लेस हो गया है दूसरा S। तो ये हो गया आपका थायो एल्कोहल। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है मर्केप्टो, और इसका जो सफिक्स होगा बच्चों क्या होगा, थायोल। क्या होगा इसका, थायोल। अब आ जाइए लास्ट आपका एमाइन। एमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बॉन्ड NH2, और इसका जो प्रीफिक्स होगा वो एमिनो, सफिक्स होगा एमीन। काफी आसान है याद करना। उसके बाद लास्ट में आएंगे आपके तीनों हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, यानी पहले आपका डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। आपको दिख भी रहा होगा डबल, ट्रिपल, सिंगल। इन दोनों का कोई प्रीफिक्स नहीं होता क्योंकि ये खुद एक प्राइमरी सफिक्स होते हैं। कहते हैं बच्चों प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, यानी कोई भी IUPAC नाम आप बनाओगे, यानी आप प्राइमरी सफिक्स को छोड़ के बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स को छोड़ के आप कोई भी IUPAC नाम बना ही नहीं सकते, और वो होते हैं उनके डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और सिंगल बॉन्ड के लिए इन। अगर ये दोनों भी नहीं होंगे तो ये तो लगेगा ही लगेगा, बिना IUPAC बॉन्ड नेम के बनेगा ही नहीं। तो अगर ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन यानी एल्काइल के रूप में कब इस्तेमाल होगा बच्चों, जब वो बनेगा साइड चेन। जब मेन चेन में शामिल नहीं होगा वो कार्बन, तो क्या बनेगा, वो साइड चेन, और उस टाइम पे उसका प्रीफिक्स होगा एल प्लस YL यानी एल्काइल। कार्बन 1 तो मिथाइल, कार्बन 2 तो इथाइल, कार्बन 3 तो प्रोपाइल। हमने लिख दिए सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, यानी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अलग है। अलग का मतलब क्या है, इनका कोई सफिक्स इस्तेमाल होता नहीं है, ओनली क्या होता है, इसका प्रीफिक्स ही होता है, यानी एज ए साइड चेन ही ये काम करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, उसके बाद देखना बच्चों यहां तक आप 16 तक कर लिया आपने, प्रायोरिटी लिस्ट में 16, उसके बाद ये आएगा आपका 17वें नंबर पे यानी 17। तो क्या है बच्चों, ईथर। तो इसमें क्या होगा, यहां कोई साइड चेन, यहां कोई साइड चेन, बीच में O लगा रहेगा।
तो ये तो होगा आपका ईथर, ठीक है। और ऐसे भी होता है कि कोई कार्बन की चेन जा रही है और उसमें इधर से एक O जुड़ा हुआ है, ये भी एक ईथर है। लेकिन आप इसको देखोगे तो यहां क्या होगा, एल्कोक्सी, यानी एल्क, यहां कोई साइड चेन है मान ली एल्क और उसके बाद ऑक्सीजन, एल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स रहेगा। लेकिन अगर इस तरीके से कार्बन की चेन में जुड़ा रहेगा ईथर, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा इपॉक्सी, सफिक्स इसका कुछ होता नहीं है। उसके बाद देखना बच्चों, अगला होता है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ये क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड X, और सिंगल बॉन्ड X यानी X को आप जानते ही हो, FCl Br और I, क्या है ये, हेलोजन। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं लिखना आता है तो मैं एक बार और ये भी बता देता हूं। देखिए हेलो का मतलब, और अगला और ले लेते हैं उसके बाद लिखवाता हूं। अगला है आपका लास्ट बच्चों नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो यानी सिंगल बॉन्ड NO2, तो इसका प्रीफिक्स होगा नाइट्रो। अब मैं आपको लिखवा देता हूं, यहां लिखवा देता हूं अलग में, कि अगर F है तो आपको लिखना है फ्लोरो, यानी स्पेलिंग देख लेना सही से, फ्लोरो, क्लोरो, हेलो के ये हेलो की फॉर्म हेलो। Br हो तो लिखना है आपको ब्रोमो, और I हो तो आपको लिखना है आयोडो, ठीक है ना। तो ये हो गई इनकी स्पेलिंग हैलाइड की, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल याद करने में, उसको समझने में अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल जो आपके एग्जाम्पल होंगे प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग उनके साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।